नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर पीपीएससी पे। हम लोग आज देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नंबर प्रैक्टिस सेट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जिसमें कि केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित प्रश्न और जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से संबंधित प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक, ताकि हम लोग और अच्छे से अच्छे इस प्रकार के हम लोग सेट हम लोग ला सके इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेट को। तो आज का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पे, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया था। तो इसका डेट पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 कब पेश किया गया था संसद में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया था। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी वित्त मंत्री है, उसके द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45,03,097 करोड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 45,03,097 करोड़ रुपए का हम लोग का क्या है, बजट का आकार है इस साल। नेक्स्ट चलते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। तो वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का बजट में अनुमान लगाया गया है 35,02,136 करोड़, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 35,02,136 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। तो राजस्व प्राप्ति का बजट का अनुमान लगाया गया है कितना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26,32,281 करोड़ रुपए। 26,32,281 करोड़ रुपए का बजट का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का यहाँ पे कि बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं निर्धारित अपनाई गई है। इसे क्या नाम दिया गया है। जो 7 प्राथमिकताएं बजट 2023-24 की जो 7 प्राथमिकताएं है उसका नाम दिया गया है सप्तऋषि। क्या नाम दिया गया है, सप्तऋषि। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि से संबंधित है, कौन कौन सा। तो ए में दिया हुआ है समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, उसके बाद है सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र अवसंरचना का एवं निवेश, युवा शक्ति, भारत प्रगति। तो इसमें सभी तो सही है, परंतु जो 7 नंबर है इसमें युवा शक्ति तो है परंतु भारत की प्रगति शब्द नहीं दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 7 नंबर गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएगा। इसके अनुसार हम लोग क्या हो जाएगा, इसके अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि इस बजट के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक, यानी कि जब हम लोग आज़ादी के 100 साल मनाते रहेंगे उस समय तक हम लोग क्या करना है, सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 2047। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसमें से ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम, और इनमें से सही। तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है। तो उच्च बागवानी फसल उत्पादन के लिए घोषणा किया गया है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है। तो बजट भाषण 2023-24 में किस कथन की चर्चा किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से एक से अधिक। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही बात है। उसके बाद उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए, ये भी सही है।
और 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इनमें से एक से अधिक इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 10 का डी आंसर का सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे कि बजट 2022-23-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो पहले 6 स्लैब था आयकर में, जो इनकम टैक्स में 6 स्लैब था, अब इसको घटाकर 5 स्लैब कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बजट 2023-24 की में शहरी अवसंरचना विकास निधि यानी कि यूआईडीएफ की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक के द्वारा किया जाएगा। तो इस निधि का प्रबंधन किया जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से, यानी कि इसका आंसर बी हो गया, राष्ट्रीय आवास बैंक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने स्लैब स्थापित किए जाएंगे। तो 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए 100 स्लैब जो क्या है लैब स्थापित करने की व्यवस्था किया गया है। दोस्तों यह जो एडिटोरियल द्वारा प्रकाशित जो भी करेंट अफेयर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बीपीएससी, दरोगा, पटना हाई कोर्ट जैसे एग्ज़ाम जो भी होते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसको आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से प्रत्येक एग्जाम में सवाल रहते ही रहते हैं। तो इसको आप लोग 2-3 बार अच्छे से सुनिएगा और इसको ध्यान से एक बार पॉज करके पढ़ भी लेना है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग आगे कि सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और इसका सहायता भी करेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए क्या करेगा सरकार, प्रोत्साहन करेगा और उसकी सहायता भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की बजट 2023-24 में घोषणा किया है। तो ये घोषणा के अनुसार 30 जो है इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट है कि भारत को मोटे अनाज यानी कि जिसको अब श्री अन्न कहा जा रहा है के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 17 कि बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि जो गलत होगा वही मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना की शुरुआत की जा रही है। दूसरा नंबर है कि सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है। और सी ऑप्शन है कि सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे बी और सी गलत है और ए सही है। यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक। चूंकि बी और सी दो मेरा आंसर होने वाला है, इसलिए एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर, आकांक्षी जिला जो पहले से चलाया जा रहा है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, उसी के तर्ज पर अब सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली है सरकार। तो पूछना है कि बताना है कि आपको कि कितने प्रखंडों को मिलाकर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 500 प्रखंडों को मिलाकर आकांक्षी प्रखंड की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो एआई से संबंधित यहाँ पे उत्कृष्टता केंद्र खोलने की बात किया जा रहा है। तो ये है ऑप्शन सी, 3 संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा जो एआई बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी, कौन सा आई गॉट कर्मयोगी का संबंध क्या है, मतलब ये क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंत्र है इसका आंसर, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है। तो रेलवे का पूंजीगत व्यय 2023-24 के लिए यहाँ पे रखा गया है 2.4 लाख करोड़, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 2.4 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है। तो ऑप्शन ए है कि 39,000 से अधिक अनुपालकों को कम करना,
3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना। और 3 नंबर है कि जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक, यानी कि यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो कुल ऋण का लक्ष्य निर्धारित कितना किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख करोड़, यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही है। 20 लाख करोड़ किसके लिए? पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन के क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। क्या पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है? किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है ये पीवीजीटी विकास मिशन? तो आपको बताना है पीवीजीटी मिशन जो है किसके लिए है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संवेदनशील जनजाति समूहों के लिए, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। संवेदनशील जनजाति समूहों के लिए इसका चर्चा किया गया है पीवीजीटी विकास मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? मतलब आपको राज्य जो है अपने जीएसडीपी का कितना प्रतिशत तक राजकोषीय घाटा सह सकता है या कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.5% तक राजकोषीय घाटा कोई भी राज्य अपने जीएसडीपी का कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है कि बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा कृषि क्षेत्र के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? श्री अन्न जो अभी आजकल जो है किसको, मोटे अन्नों को श्री अन्न का नाम दिया गया है, तो इससे कौन संबंधित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना काफ़ी जरूरी रहता है, नहीं तो एग्जाम में आप कौन संबंधित है करके आ जाइएगा और लिखा रहेगा कौन संबंधित नहीं है, तो वहाँ पे सभी गलत होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये तो बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, ये भी कथन सही है। ऑप्शन सी में है कि भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा क्या है, निर्यातक है, ये गलती हो गया, निर्यातक नहीं है हम लोग, उत्पादक तो सबसे बड़ा है लेकिन निर्यातक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ कि बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो यहाँ पे मिष्टी पहल पूछा जा रहा है कि किससे संबंधित है। ऑप्शन है कि तटीय रेखा को सुंदर बनाने के संबंधित, तटीय रेखा पर पौधारोपण से संबंधित, ऑप्शन सी है कि तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित, और ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित है मिष्टी पहल। कौन सा? मिष्टी पहल, जिसकी हाल ही में बजट में चर्चा भी किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप भी इसको मार्क कर सकते हैं, मिष्टी पहल। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? कितना? 79,000 करोड़ से भी अधिक कर दिया गया है। तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना पर, इसी पे सबसे अधिक खर्च किया जा रहा है, जो कि 79,590 करोड़ रुपए का इस पे खर्चा किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना पे। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? राजस्व घाटा जीडीपी का कुल कितने प्रतिशत अनुमानित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.9% राजस्व घाटा कुल जीडीपी का अनुमानित किया गया है इस वित्तीय वर्ष जो बजट आया है 2023-24 के लिए इसमें। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन की वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17,86,816 करोड़, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे मेरा सही हो जाएगा। 17,86,816 करोड़ राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? वित्त वर्ष 2024 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ तो दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि जीडीपी का 2.3% और 7,06,885 करोड़ यहाँ पे दोनों दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी, एक से अधिक सही।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाने की बात कही गई है केंद्रीय बजट में। तो कितने नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे यहाँ पे, तो ये है 157 नर्सिंग कॉलेज, जो कि ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है। पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है यहाँ पे 10,0961 करोड़, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, 10,0961 करोड़ पूंजीगत खर्च का बजट का अनुमान लगाया गया है, 10,0961 करोड़ रुपए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है। पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है यहाँ पे 18,70,816 करोड़, जो कि ऑप्शन बी में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 18,70,816 करोड़ रुपए। 35 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 है हम लोग का कि अमृतकाल जिसको हम लोग भारत @100 कर रहे हैं, चूँकि हम भारत के 100 साल पूरे 2047 में। तो अमृतकाल तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से चार मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा मौका हो सकता है, कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखिए कूट में दिया हुआ है कि साधारणीय विकास, समावेशी विकास, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, हरित विकास। तो यहाँ पे महिला का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास तो है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 और 6 महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास। ये ऐसे क्या है, ये ऐसे परिवर्तनकारी रूपांतरकारी मौके हैं, 4 मौके आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ कि बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा कितने हवाई अड्डों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मध्य से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक कितना मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 मिलियन मीट्रिक टन, यानी ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5 मिलियन मीट्रिक टन, 5 MMT, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। 38 नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पीएम प्रमाण योजना, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, पीएम प्रमाण योजना, पीएम प्रणाम योजना, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 40 चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र की स्थापना किए जाएंगे। कौन सा योजना है ये, गोवर्धन योजना के तहत अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र कितना स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 500 क्या होगा, संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता को बढ़ावा देगी। आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत धरोहर योजना, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृत धरोहर योजना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि 42 नंबर क्वेश्चन, बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42 का आंसर हो जाएगा कि इनमें सही, ऑप्शन डी इनमें एक से अधिक सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो तीनों लक्ष्य दिया हुआ है तीनों के तीनों सही है। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं को सुलभता सुगम करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटक गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। चुनौती मोड में क्या करना है, माध्यम से चुना जाएगा पर्यटक गंतव्यों को, इसके लिए कितने पर्यटक स्थलों का विकास किया जाएगा। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 50, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। देखो अपना देश पहल की, स्वदेश दर्शन योजना की, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की, इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक, यानी कि इस सभी तीनों पहल का
घोषणा किया गया है। केंद्रीय बजट में पर्यटन से संबंधित है ये तीनों। देखो, अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्ष की अवधि यानी कि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी। तो एक नई बचत लघु योजना की शुरुआत किया गया है। इसका नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र को शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर की जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। तो जल जीवन मिशन के लिए कितना किया गया है, 70,000 करोड़ का। दूसरा सबसे अधिक प्रावधान इसी के लिए किया गया है। सबसे अधिक किसके लिए किया गया था, तो किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, जो कि कितना था 79,590 करोड़। और जल जीवन मिशन के लिए कितना है, 70,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। तीसरा नंबर सबसे अधिक किसके लिए है, मनरेगा के लिए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 60,000 करोड़ रुपये। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए ये कितना हो जाएगा 70,000 करोड़, और मनरेगा के लिए 60,000 करोड़। ठीक है, आप तीनों को याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 48 नंबर की सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का जो है लक्ष्य है 2025 तक। तो सरकार ऐसा चाहता है कि हम 2025 तक अपने जीडीपी का कितना परसेंट खर्च करें, 2.5% अपने जीडीपी का हम लोग क्या करें, स्वास्थ्य पर ही खर्चा कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है। तो सरकार जो सबसे अधिक खर्च करती है वो ब्याज को चुकाने में, यानी कि ब्याज अदायगी में करती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्याज अदायगी। नेक्स्ट है कि नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है। अधिकतम अधिभार को कितना कर दिया गया है, 50 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 25% कर दिया गया था। पहले क्या था, मैक्सिमम 37% तक टैक्स लगता था, अब कितना लगेगा, मैक्सिमम 25% तक। इस पर हम लोग 50 क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट सेट में, जो कि इसके बाद हम लोग 50 और देखेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से संबंधित प्रश्न है। इसमें इसको हम लोग देखने का यहाँ पे कार्य करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट 2022-23 से संबंधित प्रश्न आर्थिक समीक्षा से। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमान की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 से 6.8% का आर्थिक वृद्धि दर अनुमान लगाया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए। ठीक है, इससे पहले अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी इस प्रकार के कंटेंट आप लोगों को घर बैठे पहुंचा दिया जाए। ठीक है, तो हम लोग का यही लक्ष्य है कि सभी को जो है शिक्षा मुहैया कराया जाए आराम से। नेक्स्ट हम चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर बी में कि आर्थिक सर्वेक्षण समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया। तो आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत कब किया जाता है, बजट से एक दिन पहले। बजट कब प्रस्तुत किया गया, 1 फरवरी को। तो आर्थिक समीक्षा कब प्रस्तुत किया गया होगा, 31 जनवरी 2023 को, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.4% राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता यानी पीपीपी के अनुसार दुनिया की खाली जगह सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो दुनिया की हम लोग क्या है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है। तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है, कुल 12 अध्याय में इसको बांट के देखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करके और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति को अपनाया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक, यानी कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, ये भी सही है। प्रमुख कच्चा माल और फेरोनिकल कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है। यहाँ पे तीनों के तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वर्ष 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। पीएम श्री स्कूलों का निर्माण करने के बाद किया गया है, तो कितना किया जाएगा 2023 से लेकर 2027 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 14,500 पीएम श्री स्कूल खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया गया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। तो हम लोग का लक्ष्य था कि 2030 से पहले हम लोग 40% तो क्या करेंगे, गैर जीवाश्म से हम लोग ईंधन प्राप्त करेंगे, जो कि लक्ष्य हम लोग 2030 से पहले ही प्राप्त कर लिए हैं। तो इसको अब बढ़ा के 40% से अब 50% कर दिया गया है। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50%। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, कौन सा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया है। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई है। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जो पिछला वाला जो बजट ये था, कौन सा केंद्रीय बजट, उसमें लाने की घोषणा किया गया था। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 2022-23 का जो केंद्रीय बजट था उसी में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को लाने की घोषणा किया गया था। 2022-23 ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न उत्पादन किया गया है। यानी कि कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन किया गया है, यही आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 315.7 मिलियन टन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 315.7 मिलियन टन 2022-23 के प्रथम अग्रिम के अनुसार खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। तो कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में जो वृद्धि देखा गया है वो देखा गया है कितना, 3% का, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी 3%। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का डैश डैश सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है। तो हम लोग विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है मोबाइल फ़ोन का। पहला तो ऑफकोर्स चाइना है ही, उसके बाद हम लोग दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गए हैं मोबाइल फ़ोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैविक किसान की बात किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। ऑफकोर्स अपने प्यारे देश भारत में सबसे अधिक जैविक किसान है। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है। तो कार्बन स्टॉक सबसे अधिक अपने इंडिया में किस में है, तो अरुणाचल प्रदेश का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में कार्बन स्टॉक सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास खाली जगह बिलियन अमेरिकी डॉलर मुद्रा भंडार था। कब का है, दिसंबर 2022 तक का बात किया जा रहा है। तो दिसंबर 2022 तक अपने पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार था, तो ये था 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर यहाँ पे क्या था, अपने पास विदेशी मुद्रा भंडार था अमेरिकी डॉलर में। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का डैश डैश सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक देश है। तो हम लोग के पास सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार है कितने नंबर पे हम लोग, तो हम लोग है 6ठा नंबर पे विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग की आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण खाली जगह बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो भारत पे विदेशी ऋण 2022 के सितंबर 2022 के अंत तक कितना था ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कुल कितना विद्युत का उत्पादन हुआ है। विद्युत का उत्पादन कुल कितना हुआ है 2021-22 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 17.2 लाख GWH, यानी कि गीगावाट वाट आवर। ठीक है, 17.2 लाख गीगावाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में कि कुल विद्युत उत्पादन में दूसरे सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है। तो आज के डेट में हम लोग क्या द्वितीय जो बिजली उत्पादन कर रहे हैं उसमें दूसरा सबसे हिस्सा क्या हो गया, अक्षय ऊर्जा क्या हो गया। तो वही कहा जा रहा है कि इसका प्रतिशत क्या है। तो इसका प्रतिशत है 27.5, यानी 27.5% का योगदान दे रहा है अक्षय ऊर्जा बिजली उत्पादन में, विद्युत उत्पादन में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान
कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन बी, यानी कि 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, 10,457 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना है? टेली घनत्व कितना है आर्थिक समीक्षा के अनुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा 84.8%, जो कि किसमें है, जो कि ऑप्शन सी में है, 84.8% टेली घनत्व भारत में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल विस्तार हो चुका है। तो यानी भारतीय रेल मार्ग का कुल विस्तार कितना हो चुका है ये बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 68,031 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन सी में है, 68,031 किलोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में। भारतीय रेलवे विश्व का खाली जगह सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। क्या? चौथा, ऑप्शन सी यहाँ पे है, चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है भारतीय रेलवे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पे है, बिल्कुल सही है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है, ये भी बिल्कुल सही है। चीन पहले नंबर पे है, हम लोग दूसरे स्थान पे है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पे है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। वैक्सीन में हम लोग प्रथम, कच्चा इस्पात में दूसरा और ऑटोमोबाइल में तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्त करता देश कौन सा है? यानी कि सबसे अधिक जो विदेश से धन आता है किसी देश में, वो कौन सा देश में आता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत, जिसको रिमिटेंस कहा जाता है। जब भारत के लोग बाहर जाते हैं अपने ये काम के लिए और वहाँ से जब पैसा भेजते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है धन प्रेषण, यानी कि रेमिटेंस बोला जाता है उसको। सबसे अधिक कहाँ आता है? भारत में आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत। ऐसा विश्व बैंक का मानना है। 2022 का ये आंकड़ा है। नेक्स्ट हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई, यानी कि टॉप 3 निवेश करने वाले देश का नाम बताना है। एफडीआई जो सबसे अधिक निवेश किए हैं, कौन सा देश किया है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, यानी कि टॉप 3 का नाम बताना है। इसमें देखिए सिंगापुर सबसे अधिक किया है। सिंगापुर यहाँ पे 2 जगह है, सिंगापुर। उसके बाद यूएई नहीं, मॉरिशस और यूएसए नहीं है, यूएई, यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। 26 का ए, सिंगापुर सबसे अधिक, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जा रहा है मेरा, कि जो टॉप एफडीआई है भारत में वो है सिंगापुर का, फिर मॉरिशस का, फिर यूएई का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है? तो जो सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के क्षेत्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है 7%। किसके अनुसार? आर्थिक समीक्षा के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। नेक्स्ट है कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात में कितना बिलियन डॉलर रहा? व्यापार निर्यात अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना रहा? तो 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 332.8 बिलियन डॉलर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 332.8 बिलियन हम लोग क्या रहा? व्यापार निर्यात रहा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा? तो वो इससे पहले था क्या? व्यापार निर्यात, अभी है व्यापार आयात। व्यापार आयात हम लोग का रहा 551.7 बिलियन डॉलर, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो हम लोग आयात किए, बाहर से मंगवाए 551.7 बिलियन डॉलर का, और हम लोग बाहर भेजे कितना? 332.8 बिलियन डॉलर का। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य, भारत का नहीं है ये, दुनिया का पहला है, ठीक है। जैविक खेती जो अपना चुका है पूर्ण रूप से, वो है ऑप्शन बी, यानी सिक्किम मेरा सही हो जाएगा। दुनिया का पहला राज्य ऐसा बन गया है सिक्किम, जो जैविक खेती को पूरी तरह से अपना लिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06 और 2019-20 के बीच भारत में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं? तो भारत में लगभग 41 करोड़ लोग क्या हुआ है? गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। 2005-06 का जो स्थिति था और 2019 से 21 के बीच का जो स्थिति है, इसके बीच में लगभग 41 करोड़ लोग क्या हुआ है? गरीबी से बाहर आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि वित्त मंत्रालय के वर्तमान में
मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिसने देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार किया गया है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार कौन है जिसकी देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार किया गया है? तो इसका इनका आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वी अनंत नागेश्वरन। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य का वर्णित किया गया है, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन का लक्ष्य का वर्ष क्या है? मतलब अमेरिका और ब्रिटेन कब तक जो है अपना नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2050 तक। और हम लोग कब तक रखे हैं? तो हम लोग रखे हैं 2070 तक का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर लाइफ का पूर्ण रूप हो जाएगा क्या? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, जो कि मोदी जी के द्वारा दिया गया था, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइफ का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कि 37 नंबर आर्थिक समीक्षा के अनुसार आरबीआई ने पूरे वर्ष पॉलिश रेपो दर में कितने आधार अंक की वृद्धि की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 225 आधार अंक की वृद्धि किया गया है आरबीआई के द्वारा पॉलिश रेपो दर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि का पर विचार करें। कृषि क्षेत्र में 3.5%, उद्योग क्षेत्र में 4.1% और सेवा क्षेत्र में 8.1%। तो यहाँ पे तो कृषि और उद्योग क्षेत्र का बिल्कुल सही दिया हुआ है। कृषि क्षेत्र में 3.5%, उद्योग क्षेत्र में 4.1%। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी ए और 2 सही हो जाएगा। देख चलते हैं हम लोग कि 39 नंबर की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है और भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जबकि बी क्या है? गलत है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो भारत 2070 तक ऊर्जा के मामले में क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 2047 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2047 तक क्या हो जाएगा? हम लोग ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जो नेट कार्बन का बात था वो था 2070 का, और ऊर्जा के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर कब तक हो जाएंगे? 2047 तक, जब हम आज़ादी का 100वां वर्षगांठ मनाते रहेंगे उस समय का ये बात है। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर पर कि आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द जैम JAM का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे जैम का पूर्ण रूप है जन धन आधार और मोबाइल। जनधन आधार और मोबाइल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जनधन आधार और मोबाइल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पे कि आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। यहाँ पे अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4% अनुमानित है। उसके बाद अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पे कि नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? कब तक का ये डाटा है? नवंबर 2022 तक का पूछा जा रहा है कि भारत में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी थी। इसका आंसर हो जाएगा 117 करोड़। 117 करोड़ भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या थी। कब तक? नवंबर 2022 तक। नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में कि वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन यानी कि जीवीए कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.7%, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 3.7% बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च रहा? तो 2.1%, जो कि हम लोग का लक्ष्य है कि आने वाले सालों में 2.5% तक इसको हम लोग कर सके। 45 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में एफडीआई प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा है? तो फार्मा उद्योग में 4 गुना बढ़ चुका है एफडीआई प्रवाह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 गुना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे
कि मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 24 क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई है? सहकार से समृद्धि सहकारिता मंत्रालय को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके मंत्री खुद जो है गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं। सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ था? औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.4 करोड़, 1.49 करोड़। ठीक है, जीएसटी संग्रह था 2022-23 में। लास्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या जो है 200% की वृद्धि दर्ज की गई है 2015 से 2021 के दौरान। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, दो सेट को हम लोग एक वीडियो के माध्यम से यहाँ पे देखने का कार्य किए हैं, जो कि टोटल मिला के कितना क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन हो चुका है, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो 69वीं बीपीएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, या फिर हाई कोर्ट का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए, या अदर पीसीएस हो जैसे यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन जो ये बजट का पोर्शन है सिर्फ और सिर्फ बिहार के जितने भी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको क्या करना है, आप लोगों को कंटिन्यू उसको देखते रहना है, और इस चैनल पे कंटिन्यू वीडियो करंट अफेयर का आते रहेगा। तो आप लोग बने रहिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि काफ़ी मेहनत लगता है इस टाइप के वीडियो को रिकॉर्ड करने और बनाने में। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।